गाइस कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हैं बताइए। अच्छे हैं? गुड इवनिंग सभी को। और फटाक से क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं फालतू की ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग लास्ट क्लास में जो हमने बताया था वो सभी लोग सीखे होंगे, समझे होंगे। क्या लास्ट क्लास में बताया था हमने? बताओ, हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था? बताइए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बताओ तो सिर्फ लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने लेट कर दिया, 5-10 मिनट लेट हुआ है। हाँ, लास्ट क्लास में क्या बताए थे बताइए। गुड इवनिंग सभी को। हो गया लास्ट क्लास में? वो बताओ, अर्धचालक का, मुझे जरा कमेंट बॉक्स में अर्धचालक का जो जो प्रतिरोध होता है यह घटता या बढ़ता है ताप बढ़ाने पर? ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव होगा ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है? क्यों घटता है? क्यों घटता है बताओ? क्योंकि इसके लिए अल्फा का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? कम होता है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है? देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, क्या इसके पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? संधारित्रों का समायोजन, दो समायोजन था, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। उसी प्रकार से अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समायोजन। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का समायोजन। सभी लोग आ गए हो ना? कोई रुका तो नहीं है? कोई है तो नहीं अभी? नहीं, अभी डाउट नहीं होगा, पहले इसको पढ़ा लेने दो फिर डाउट होगा। पढ़ा लेने दो, कल क्लास नहीं हुई थी, नहीं तो आज डाउट ले लिया होता। ठीक है, और सब लोग आ गए? प्लीज हैंड राइज, कौन प्लीज हैंड राइज कर रहा है? नेहा सर हैंड राइज। मेरा फर्स्ट क्लास है। विश्वजीत कुमार, आज आप जुड़े हो? और कौन कौन आज जुड़ा है? 2 दिन से अब्सेंट थे आप। जल्दी से सभी लोग आ जाओ तो मैं स्टार्ट करूं, नहीं बाद में कहोगे नहीं आया समझ में। खुद ही मैं 5 मिनट लेट आता हूं ताकि आप लोग आ जाओ। जल्दी से आ जाओ सभी लोग, टाइम से आ जाए करो यार, मैं खुद ही 5-10 मिनट लेट आता हूं। हाँ, कल क्लास नहीं हुआ था आदित्य। एनसीईआरटी बुक लो, एनसीईआरटी बुक। मैं बुक खुद ही यहां अपलोड करवाऊंगा, अभी परेशान क्यों लिए हो? आज डाउट क्लास नहीं होगा, डाउट लिख के रखे रहो, दूसरे दिन ले लेंगे, ठीक है? सब लोग आ गए, स्टार्ट करने। तौसीफ, अरे पीडीएफ है ना, डेली क्लास नोट्स पीडीएफ में पीडीएफ है। प्रणव, अरुण, अर्णव, अरे जल्दी बताओ यार, हैंड राइज मत करो कोई। क्यों हैंड राइज कर रहे हो? नहीं आए सभी लोग अभी? बहुत जाने माने चेहरा अभी तक नहीं आए हैं। मैं सोच रहा हूं जल्दी से कंप्लीट कर दूं, इसमें खूब डाउट बनेगा। ये पढ़ लो आप लोग, उसके बाद डाउट ही डाउट पढ़ना, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। अर्णव सिंह, अर्णव सिंह क्या कह रहे हो? बोलो बोलो अर्णव, क्या कह रहे हो आप? अब देखो भैया, जो आज पहली बार जुड़े होंगे उनको थोड़ा मोड़ा दर्द होगा सीखने में, समझने में। उसका वजह एक ही है, क्योंकि उन्होंने पहले का नहीं पढ़ रखा है। तो अगर थोड़ा मोड़ा दर्द हो तो दर्द को सह लेना, दर्द को सह लेना, दर्द होगा तो सह लेना।
और पहले से पढ़ के आने की कोशिश करना, ठीक है। थोड़ा सा दिन दुगुना 4 गुना मेहनत करो, दिन दुगुना रात 4 गुना मेहनत करो, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट सर, ओके अर्णव सिंह, ठीक है। और हम अभी हैंड राइज किसी का नहीं ले रहे हैं, केवल टॉपिक पे चल रहे हैं, ठीक है, ओके। चले आगे स्टार्ट करें। पूरा लेक्चर आपको सीरियल वाइज मिल जाए गया होगा। अगर कोई भी परेशानी होती है तो नंबर है आपके पास 930 570 1375 वाले पे कॉल करो, परेशानी पूछ लो, सर मुझे ये लेक्चर नहीं मिल रहा है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ओके। तो जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, जो संधारित्रों का समायोजन, संधारित्रों का समायोजन पढ़ा था ना। क्या पढ़ाता है संधारित्रों के समायोजन में? ये दो प्रकार से समायोजित होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। ये सब हमने पहले, इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है ना, है ना। उसी तरह से अब हम लोग प्रतिरोधों का समायोजन पढ़ेंगे। किसका समायोजन पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का समायोजन। मेरे ख्याल से अगर आप लोग किताब छुए होंगे, टच किए होंगे क्लास 10th में, तो आप प्रतिरोधों का समायोजन जरूर क्लास 10th में पढ़े होंगे, मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से अगर आप लोग थोड़ी सी भी दिमाग लगाकर पढ़े होंगे तो क्लास 10th में प्रतिरोधों का समायोजन जरूर पढ़े होंगे। नहीं पढ़े कोई घबराने की बात नहीं है, आओ हमारे साथ पढ़ लो क्लास 12th में, ठीक है। तो हेडिंग करिएगा प्रतिरोधों का समायोजन। प्रतिरोधों का समायोजन, किसका समायोजन? प्रतिरोधों का समायोजन, ठीक है। जैसे संधारित्र में समायोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, उसी प्रकार से प्रतिरोधों में भी दो प्रकार का समायोजन होता है। मुख्यतः दो प्रकार का समायोजन किया जाता है, मुख्यतः दो प्रकार का समायोजन किया जाता है। कौन कौन? पहला आपका श्रेणी क्रम, दूसरा आपका समांतर क्रम। दो प्रकार का समायोजन मुख्यतः इस प्रतिरोध के समायोजन में भी किया जाता है। सिंपल कंसेप्ट है, जिस तरह से संधारित्र में आप लोग समायोजित कर रहे थे उसी तरह से प्रतिरोध में भी समायोजित करोगे आप लोग। गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। जिस तरह से संधारित्र में आप लोग समायोजित कर रहे थे उसी तरह से प्रतिरोध में भी समायोजित करेंगे, ठीक है। देखिए मुख्यतः दो प्रकार में क्यों लिखा हूं, क्योंकि कभी कभी एक ऐसा समायोजन आ जाता है, तीसरा मिश्रित समायोजन, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप अपनी किताब को देख लोगे तो उसमें दो ही समायोजन लिखा हुआ है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, और हमें वही पढ़ना भी है, और क्वेश्चन भी एग्जाम में वहीं से पूछता है, क्योंकि एग्जाम में अलग से कोई किताब तो लाएगा नहीं मार्केट से, वो उसी से पूछेगा जो आप पढ़ते हो, है ना। तो हम लोग वही पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों समायोजन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले किसको उठाएं? बड़कों को उठाएं कि छोटके को उठाएं? हम सोचते हैं पहले छोटका के उठाते हैं, श्रेणी क्रम को, क्योंकि आपके सामने दो लोग हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो आप पहले छोटके को मारते हो, बड़के को तो नहीं मारते हो। श्रेणी क्रम को उठाते हैं, श्रेणी क्रम को उठाते हैं। चलिए श्रेणी क्रम वाले को उठाते हैं, चल उठ, और यहां पर श्रेणी क्रम हेडिंग डालते हैं और आगे की कहानी पढ़ते हैं। लिखिएगा श्रेणी क्रम। देखो अगर आप देखोगे, आप अपने पापा से पूछ लेना, अपने चाचा से पूछ लेना, पिताजी के पिताजी से पूछ लेना, अगर वो साइंस पढ़े होंगे तो कभी भी एग्जाम में श्रेणी क्रम समायोजन का डिफिनेशन नहीं पूछा गया, नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल वाला ना, उस पे न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कैसे क्वेश्चन बनता है ये सभी चीजें अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो समझ लेना पहले श्रेणी क्रम समायोजन कैसा बनता है। इसमें क्या होता है कि एक प्रतिरोध होता है इस तरह से, दूसरा प्रतिरोध ये होता है, दूसरा प्रतिरोध तार ये है आपका, तीसरा प्रतिरोध तार आपका ये है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो देखो इसमें क्या है, ये आपका प्रतिरोध तार है 1 2 1। देखो इसमें क्या होता है,
ध्यान देना, ये जो पहला वाला तार था, ये पहला वाला तार है आपका, ये दूसरा वाला तार है, ये तीसरा वाला तार है। पहले वाले तार का जो प्रतिरोध है R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। बात समझना ध्यान से, क्योंकि समझने योग्य बातें हैं, नहीं समझोगे तो सर के ऊपर से चला जाएगा। ध्यान देना, R1, R2 और R3, ध्यान देना सभी लोग। देखना, अगर R1 को देखा जाए, इसका सिरा ये 1 है, ठीक है, और इसका ये दूसरा सिरा है। अगर R2 का देखा जाए तो R2 का ये पहला सिरा है और ये R2 का दूसरा सिरा है, ठीक है। R3 का देखा जाए तो R3 का ये पहला सिरा है और R3 का ये दूसरा सिरा है। एक चीज देख रहे हो, इसमें क्या होता है, परिपथ में पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा होता है, पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यही आपको किसी भी सर्किट में देखना भी है, ठीक है। यही होता है श्रेणी क्रम समायोजन। इसमें पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ट्रिक के रूप में याद रख लेना, इसमें 21 का समायोजन होता है, 21 का, ठीक है, इसमें 21 बनता है, ठीक है। अब ध्यान देना, जो श्रेणी क्रम समायोजन होता है, इसमें श्रेणी क्रम समायोजन में श्रेणी क्रम जो समायोजन होता है, इस श्रेणी क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है, समान धारा प्रवाहित होती है। देखो भाई, इस श्रेणी क्रम समायोजन में क्या होता है, सब में समान धारा बहेगी। अगर यहां से हमने I धारा लगा दिया, I धारा, तो सब में हर में I धारा होगी। क्या श्रेणी क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोध में क्या बहती है, समान धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, समान धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। श्रेणी क्रम समायोजन में क्या होता है, सभी प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये पॉइंट है, आप इसी पॉइंट से क्वेश्चंस लगाए जाएंगे, हम इसका यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ध्यान देना सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोध में अलग अलग विभवांतर होता है। देखिए, धारा तो सब में समान होती है, लेकिन श्रेणी क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोध में विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहां पर अगर हम लोग मान लें तो विभवांतर V1 हो जाएगा, यहां पे V2 हो जाएगा, यहां पे V3 हो जाएगा। सिंपल, समझ रहे हो आप लोग? तो जरा बताना, हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू I R1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? हम लोग लिख सकते हैं ना। इसी तरह V2 इज इक्वल टू I R2, इसी तरह V3 इज इक्वल टू I R3, इस तरह से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। हाँ, तो देखो, अगर हम पूरे विभवांतर की बात करें तो क्या हो जाएगा, V1 जोड़ देंगे, V2 जोड़ेंगे, V3 जोड़ देंगे, तो V इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, पूरा विभवांतर है ना। अब ध्यान देना, यहां पे देखो, V इज इक्वल टू हम लोग ये भी लिख सकते हैं, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, ऐसा लिख सकते हैं। आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अगर हम यहाँ पे IR लिख दें तो I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 हो सकता है। अब देखो I सब जगह है, और I को हम लोग कर देंगे कटपिट, काट देंगे, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R3 R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम समायोजन में तुल प्रतिरोध का फार्मूला होता है। हमने ये जो कहानी बताई, ये सब कहानी आप नहीं भी जानोगे तब पर भी काम चलेगा। आपको केवल यही जानना है कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आप ये जानेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे लगा लोगे। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर ये आप जानेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन हो उसे आप क्या कर लोगे, लगा लोगे। बोलो,
इसे नोट करो सभी लोग फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं। अब रही बात मधु शर्मा, क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? आप हैंड राइज करो तो क्या नहीं समझ में आया? शायद एक लोगों का डाउट लिया, सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। मधु शर्मा हैंड राइज कर दो एक बार आप प्लीज। केवल मधु शर्मा करेंगे, और कोई करेगा तो मैं नहीं लूंगा। हाँ मधु बोलो, क्या प्रॉब्लम? सर हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बता रहे हैं। ये आप स्टार्टिंग से नहीं जुड़ी थी क्या? अभी से जुड़ी हैं क्या? मतलब 5 मिनट पहले जुड़ी हैं क्या? हाँ सर। मतलब 7 बजे से नहीं जुड़ी थी आप? नहीं, उसमें मेरा में आ ही नहीं रहा था, नोटिफिकेशन भी नहीं आया और फिर कुछ दिखा भी नहीं रहा था। नहीं, 7:10 से हमने स्टार्ट किया था। सर तो उस टाइम ज्वाइन बहुत कर रहे थे बट कुछ दिखा ही नहीं रहा था। नहीं, जब ज्वाइन किया तो हमने आगे पढ़ा दिए थे क्या? हाँ सर, ओहो, तब कैसे पॉइंट समझ? लिखवा दिए थे। हाँ, पॉइंट लिखवा दिए थे आप सारा। तब कैसे समझ में आएगा? आप सर ऐसा एक करना, बार बाद में फिर देख लेना। आप, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आता तो बाद में देख लेना आप, ठीक है? ओके आप लोग देखो, अगर 7 बजे क्लास होती तो 7 बजे से पहले 10 मिनट पहले आ जाया करो क्लास में। मैं सभी से कह देना आप। सर आ गए थे बट दिखाई नहीं रहा था, वीडियो नहीं शो अरे कर लाइव रहा क्लास था। तो शेड्यूल था। सर तो कुछ भी नहीं, पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा था, आपकी आवाज सिर्फ आ रही थी। अरे अगर देखो एक चीज, कभी बाई चांस मान लीजिए आपके मोबाइल में व्हाइट व्हाइट दिखाई दे, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? आप तुरंत ऐप को बंद करके फिर से ओपन कर देना। ऐप को बंद करना है, बगल हाँ वाला सर जो नहीं होता किए है, ना, किए तो टाइम लग गया ना उसमें सर। हाँ ये करना है, तुरंत सही हो जाएगा, ठीक है? नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, ठीक है? यस सर। ये हो जाता है, नॉर्मल है, ऐसा हो जाता है और सही हो जाता भी है, ठीक है? ठीक है मधु, कोई बात नहीं, मैं एक बार बता दे रहा हूं सबको, ठीक है? देखो सिंपल सी बात मैंने ये बताया था कि श्रेणी क्रम समायोजन में क्या होता है, पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा होता है। पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा होती है, मैंने यह बताया। श्रेणी क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोधों में विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, ये मैंने बताया। तो हमने माना कि विभवांतर इसमें V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है, तो V1 इज इक्वल टू V बराबर IR लिख सकते हैं ना, ओम के नियम से मैंने लिखा। हाँ, ओम के नियम से IR लिखा, IR लिखा मैंने ना। तो V इज इक्वल टू हम सभी को जोड़ सकते हैं, मैंने यहां पे जोड़ा तो V, देखो जोड़ा तो जोड़ दिया, V के जगह पे IR लिखा, I कट गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हुआ। मैं एक बात बता देना चाहता हूं सभी को, देखो आप ये सब कहानी समझो या ना समझो, आपको ये जरूर आना चाहिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है? ये आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? और मुझे नहीं लगता किसी को जेन्युइन डाउट होगा, क्योंकि मैं उसका डाउट लेता हूं जो कभी डाउट नहीं पूछता है। जैसे मधु कभी डाउट नहीं पूछी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज अचानक कर रही है, डाउट है तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगा। और मुझे लगता है कि जो लेट आए होंगे उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप दोबारा लेक्चर को देख लेना, एक दो घंटे में अपलोड हो जाएगा, ठीक है? टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है, आखिर टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है, वैसे हम लोग पीछे चल रहे हैं। स्टार्ट करें आगे। स्टार्ट करें आगे, लिख लिए सभी लोग? अरे लिख लिए कि नहीं बताओ? बताओ सभी लोग लिखिए।
बाद में पूछ लेना जितेंद्र यार, क्या दिक्कत है, बात पूछनी तो बाद में पूछ लेना। तो ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन किस में होता है, श्रेणी क्रम समायोजन में। अब हम लोग समांतर क्रम समायोजन पढ़ेंगे। हेडिंग कर लेना समांतर क्रम समायोजन। क्या हेडिंग करना है, समांतर क्रम समायोजन। देखिए समांतर क्रम में क्या होता है, ध्यान देना। इसमें क्या होता है, देखो आपके पास एक यह तार है, एक यह वायर है, दूसरा आपके पास यह वायर है, तीसरा आपके पास यह वायर है। अब ध्यान से समझना सब लोग, बाद में कुछ मत करना सर नहीं समझ में आया, ये सब कहानी मुझे अच्छा नहीं लगती है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये आपके पास है एक समांतर क्रम, ये आपके पास परिपथ है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो इस तार का ये मान लीजिए R1 है और ये R2 है या R3 है, तो ये तार का मान लो ये पहला सिरा है, जिसका यह पहला सिरा, इसका यह पहला सिरा, इस तरह यह दूसरा सिरा, यह दूसरा सिरा, यह दूसरा सिरा। तो ये तीनों तार का जो पहला सिरा है एक साथ आके यहाँ पे 1 नंबर पे जुड़ा है, तीनों तार का जो दूसरा सिरा एक साथ आके यहाँ पे 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है ना दोनों, बताओ, है ना। तो इस तरह की समायोजन को क्या कहा जाता है, समांतर क्रम समायोजन कहा जाता है। अब ध्यान देना समांतर क्रम समायोजन में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों में यहाँ पे क्या होता है, समांतर क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोधों में क्या विभवांतर समान रहता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है, इसमें यहां पर भी आपका भी विभवांतर होगा, यहां पर भी विभवांतर, यहां पर भी विभवांतर। देखो श्रेणी क्रम में क्या था, भूले नहीं ना अभी, श्रेणी क्रम में क्या था, सभी प्रतिरोध में धारा समान था। समांतर क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोध में विभवांतर समान होता है। इस बात को याद रखना, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध में क्या था, धारा समान था। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। ये दोनों बात याद रखना, भी समान होता है, ठीक है, ये बात रखना। एक चीज जो कि कभी कभी कोई एग्जामिनर होता है वाइवा में पूछता है, क्या पूछता है सर, पूछता यह है कि आपके घरों में जो वायरिंग होता है वह किस क्रम में होता है, घरों में होने वाली, घरेलू परिपथ में होने वाली वायरिंग किस क्रम में होता है, यह आपके एग्जामिनर पूछता है। तो हम लोग पॉइंट बना के यहां पे लिखेंगे कि समांतर क्रम में होता है ना, लिख लो सभी लोग, नहीं तो भूल जाओगे। क्या घरेलू परिपथ में सभी उपकरण का समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, घरेलू परिपथ में सभी उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। घरेलू परिपथ में सभी उपकरण किसमें जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। सभी उपकरण किसमें जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। घरेलू परिपथ में सभी उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अब बात फिर से समझना, देखो क्या होता है वायरिंग में, घर में जो वायरिंग होता है वह समांतर क्रम में वायरिंग होता है, जबकि श्रेणी क्रम में नहीं होता है, समांतर क्रम में होता है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, फिर से समझ लेना, समांतर क्रम में देखो दोनों चीजें एक साथ मैं बना रहा हूं, समझ जाओगे तो समझ लेना, अच्छी सी बात है। इस तरह से ये परिपथ है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये परिपथ है, ये R1 है, ये R2 R3, ये श्रेणी क्रम की कहानी मैं बता रहा हूं। इसमें क्या था, ये है, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है और यहाँ पे ये पॉइंट है, ध्यान देना सभी लोग। देखो इसमें क्या था, इसका पहला ये दूसरा था,
और ये दूसरे का ये पहला था, ठीक है, और ये दूसरा था, ये तीसरे का पहला था और ये दूसरा था। यहाँ पे देख रहे हो पहले का दूसरा दूसरे के पहले से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे क्या है, सबका पहला एक साथ, सबका दूसरा एक साथ जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो दोनों पॉइंट, समझ रहे हो? ये श्रेणी क्रम का समायोजन है, ये समांतर क्रम का समायोजन है। मैंने आपको बताया था जो श्रेणी क्रम समायोजन था इसमें सभी में धारा समान होता है, आई धारा समान होता है, और इसमें क्या होता है, सभी में विभवांतर समान होता है, जबकि इसमें धारा सब में अलग अलग होता है। जैसे इसमें I1 धारा आ जाएगी, इसमें I2 धारा बहेगी, इसमें I3 धारा बहेगी। समझे? अगर बात किया जाए इस समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध की बात किया जाए क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देख रहे हो आप लोग, ये समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है। जबकि इसमें क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। देख रहे हो आप, दोनों में डिफरेंस होता है ना दोनों। 1 के बगल में क्या लिखे हो, कुछ नहीं, धारा लिखे हूं, इसमें धारा I1 बह रही है, इसमें धारा I2 बह रही है, इसमें धारा I3 बह रही है, ठीक है, समझे? ये सिस्टम होता है समांतर क्रम समायोजन का। अब इस पे क्या होता है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनता है, थियरी तो बस इतना ही था। क्वेश्चन कैसे लगाओगे, कब लगाओगे, जब आपके पास प्रैक्टिस अच्छा होगी। प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। और हाँ, आगे हम लोग किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे, जब किरचॉफ का नियम पढ़ लेंगे तब और अच्छे से क्वेश्चन बनने लगेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन छोटे छोटे खराब खराब बनते हैं। समझे? कुछ न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग रब करते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग, पहले सरल सरल न्यूमेरिकल लगाते, एकदम जो महकने वाला न्यूमेरिकल होता है। चलो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लिखो सभी लोग, इस तरह का त्रिभुज वाला है। देखो इतना सिंपल नहीं दे दूंगा कि कक्षा 10 वाले बच्चे कर लेंगे, हालांकि 10 में जो पढ़ेगा तेज बच्चा आप लोगों को तो आगे कर ही देगा, पीछे कर ही देगा। ये ये है आपका, हाँ ये है आपका, ठीक है, ये है आपका ना, यहाँ पे आपका 100 पाई है, ठीक है, ये आपका 100 पाई है, और ये 60 पाई है, 60 पाई 60 ओम है, और ये 40 ओम है, ठीक है, ये है आपका। इसको ए, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे क्या, ए बी के मध्य करेंगे ट्राई क्या सभी लोग, बताओ। ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, कौन लगा लेगा? आप इसे ट्राई करो, तब तक हम कोई दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। इसे ट्राई करो सभी लोग, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। इसे ट्राई करो सभी लोग।
ट्राई करना सभी लोग, नो क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, ठीक है। चलो हम लोग पहले क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कैसे पता करोगी कि कहां श्रेणी क्रम है कहां समांतर क्रम। सिंपल है, ध्यान देना, आपको ए और बी के मध्य ले जाना है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें धारा छोड़ेंगे, ये धारा आई छोड़े हम लोग यहां से। जैसे ही धारा यहाँ पे आई जाएगी, दो भागों में बटेगी, इसमें I1 जाएगी और इसमें I2 जाएगी। अब I1 को देखो, I1 ऐसे ऐसे घूम कर आएगा और फिर यहां से I1 आएगा और इसमें क्या होगा, I2 यहां से जाएगा, फिर यहां से I के रूप में बाहर निकलेगा। क्यों भाई, ये जो धारा मैंने बनाया ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। ये जो मैंने बनाया ये समझ में आएगी। यहां से I गया, दो भागों में बटा, I1 I2, I1 I2 दो भागों में बटा। अब भाई आई जाएगा, देखो सीधी सी बात है, अगर आप लोग कभी पानी भराए हो खेत में, नहीं भराए होगे ना, खेत में पानी भराए होगे आप लोग, जब ऐसे पानी जाती है उससे, मतलब क्या होता है, नाली से जाती है, अगर नाली यहां से दो भागों में बटा होता है तो इधर भी चला जाता कुछ पानी इधर भी चला जाता है। हाँ, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहां से धारा आई वहां, अगर यहां गया तो दो भागों में बढ़ गया, I1 I2 में बढ़ गया, I1 और I2 में बढ़ गया, ठीक है। अब ध्यान देना सभी लोग, क्या होगा, I1 ऊपर से गया और यहां पे आ गया, ऊपर से गया और यहां पे आ गया, ठीक है, और यहां I2 गया। अब देखो क्या है, यहां पे I1 है और यहां पर भी I1 धारा ही है, यानी इन दोनों में धारा समान है। धारा किसमें समान होता है, श्रेणी क्रम में समान होता है, यानी 100 ओम तथा 60 ओम के प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में है, 100 ओम तथा 60 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। मैंने बताया था R इज इक्वल टू 100 प्लस 60 हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू 160 हो जाएगा। क्यों भाई, हाँ हो गया ना 160, ये तो इन दोनों में 160 हो गया। अब जरा सोचो, अब हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं, इसको इस तरह से बना सकते हैं, मैं इसको यहां पे बना रहा हूं, ध्यान देना, इस तरह से बना सकते हैं। ए से यह जाएगा ऊपर, आप चुपचाप 60 ओम का एक प्रतिरोध लगा दो, 2-3 लगाने की जरूरत नहीं है, 160 ओम, और नीचे आपका एक है 40 ओम का, इस तरह से, ठीक है, नीचे 40 ओम का है, ये 60 ओम का लगा दो, 160 ओम का लगा दो, नीचे 40 ओम का लगा दो, ठीक है। ये इसमें I1 धारा बह रही थी और इसमें I2 धारा बह रही थी, और यहां पर ये I1 आएगी, यहां से I2 आएगी, और यहां पर आपकी दोनों I हो जाएगी। यही था कंडीशन है। ऊपर वाले को एक में कर दिया मैंने, ऊपर वाले को एक में कर दिया। अब देखो ये 40 और 160 ओम वाला क्या है, समांतर क्रम में है, स्पष्ट है। यहां लिखेंगे 40 तथा 160 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। 40 और 160 ओम के प्रतिरोध किसमें, समांतर क्रम में है। तो क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, यहां पर देखो 1/R इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/160, ना 160। अब देखो यहां पर 160 आपका लसा आ जाएगा, 4 चौक को 16 ना, यहां पे 4 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, मतलब 5/160 आ जाएगा, 5/160 आ जाएगा, 5 बट्टे क्या आ जाएगा 160। अगर हम लोग ये 1/R इज इक्वल टू 5/160 है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160/5 भाग दो, कितना आएगा 160 में 5 का भाग दो, 5 का 15, 1 0 5 दूनी 10, मतलब 3.2 ओम आएगा। कितना लोगों का आया था 3.2 ओम, उन्हीं लोगों का सही था।
3.2 ओम, 3.2 ओम। समझ में आया कैसे लगाते हैं? इसमें आप धारा भेज कर देखोगे कौन कहां पे जुड़ रहा है ना? समझे सभी लोग? थ्री 3.2 ओम आएगा। अरे सॉरी 3.2 नहीं यार, 32 ओम आएगा। मैंने दशमलव लगा के सुनना बढ़ा दिया। 32 ओम आएगा, 32 ओम आएगा। समझे सभी लोग? अब किसको किसको नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं समझ में आया? सुषमा आप हैंड राइज करो, मैं रिपीट नहीं करूंगा। सुषमा आप हैंड राइज करो, कहां पे नहीं समझ में आया आपको? सुषमा आप हैंड राइज करो। हेलो हाँ सुषमा। हेलो हेलो सर। हाँ, कहां पे नहीं समझ में आया? गुड इवनिंग, पहले बताओ कहां पे समझ नहीं आया? सर ये जो यहाँ पे बना है ना वही मुझे समझ में नहीं है। जो एरोज देख के बनाया है ना वही नहीं। उस ये टाइम जो बनाए नेटवर्क हैं, स्लो हो गया था ये जो इसलिए बनाए नहीं। हैं, ये जी सर। ये ये जो बनाए हैं, जी हाँ सर। यार पहली बात तो ये है, अगर आपके यहाँ नेटवर्क स्लो हो, ना समझ में आए, या आपका सफेद हो जाए ना समझ में आए, तो आप ये कोशिश किया करो कि दोबारा देख लिया करो। क्योंकि अगर आप सोचो जरा, अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो इसकी वजह से इस समय जितने बच्चे देख रहे हैं उनको तो डिस्टर्बेंस होगा ही, कुछ बच्चे बाद में देखते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, उनको भी दिक्कत होगा। यकीन रखना, जब रिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ लोग देखते हैं, पक्का आप लोगों की बददुआएं देते हैं। बहुत से लोगों को बात मेरी होती है, फिर समझ जाया करो। बददुआएं लगेंगी तो क्या होगा आपके साथ, मुझे नहीं बताने की जरूरत होगी चाहिए। ठीक है, समझे? सर अब समझ में नहीं चलो आएगी देखो, तो यहाँ बदुआ पे लगेगी क्या प्रॉब्लम? नहीं बात ये समझ में नहीं आएगी तो आपके पास वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, दोबारा देख लेना आप। ये तो बात प्रॉब्लम आपको हुई है, लेकिन एक आपका बार नेटवर्क नहीं से गया तो था। नहीं समझ पाएंगे ना सर। नहीं समझ में आ जाएगा, अगर दोबारा वीडियो लेक्चर देखने में ना समझ में आया तो पूछ लेना डाउट क्लास में, क्या दिक्कत है ना? चलो ध्यान देना, यहाँ पे देखो हमने कुछ नहीं किया है। इन दोनों 160 और 60 ओम, इसको हमने परिणामी यहाँ पे 160 ओम निकाला है। कैसे? 60 और 100 ओम तथा 60 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो ये दोनों जोड़कर परिणामी कितना 160 ओम निकाला है। अब ये 160 ओम इन दोनों को निकालकर एक ही तार लगा दिया 160 ओम वाला, इन दोनों के स्थान पर एक का तार लगा दिया 160 ओम वाला। ठीक है, समझे सुषमा? हेलो सुषमा, समझ गई आप? जी सर समझ गए ना? समझ गए। चलिए ठीक है। थैंक यू। क्या हुआ? ठीक है, आप हैंड राइज कट कर लो, आपका आवाज नहीं आ सर रही है मेरे समझ पास सही में। से। ठीक है, अब किसी का डाउट नहीं लेने वाला हूं मैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया है? मुझे लगता है कि इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो उसकी अपनी समस्या होगी, दोबारा लेक्चर को देखेगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, दोबारा लेक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो वहां पे दिखाया गया है उसको लगा के दिखाते हैं। आप लोग उस क्वेश्चन को लगाए हो जो क्वेश्चन है वहां पे? इस क्वेश्चन को लगाए हो जो क्वेश्चन है यहाँ पे? ये वाला क्वेश्चन कितना आया आंसर बताओ? देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो सिंपल सी बात है, ये दोनों वैसे देखने से पता चल चला कि समांतर क्रम में, लेकिन मुझे नहीं पता समांतर क्रम में है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एज्यूम करेंगे कि यहां से धारा आई बह रही है, आई यहां पे आएगी, नाली का पानी दो भागों में बटेगा, I1 में और I2 में। बस यहीं से स्पष्ट हो गया कि ये दोनों समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में दोनों में धारा समान नहीं होती है, दोनों में धारा समान नहीं होती ना, दोनों में धारा क्या समान नहीं होती है समांतर क्रम में। अब देखो यहाँ पे तो तुल्य प्रतिरोध पूछा नहीं है, यहाँ पे पूछा है विभवांतर, तो विभवांतर कैसे निकालेंगे? आपको पता है विभवांतर V इज इक्वल टू IR होता है, यानी ये R आपका तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है,
ये आर आपका तुल्य प्रतिरोध है। पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, धारा यहाँ पे 2 एम्पियर दिया हुआ है, गुणा कर देंगे, विभवांतर निकल जाएगा। चलिए आइए तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। ये 6 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध किसमें है? समांतर क्रम में। तो लिखेंगे यहाँ पे 6 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध किसमें? समांतर क्रम में है, 6 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध किसमें? समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना समांतर क्रम में। तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू क्या है? 1/6 प्लस 1/4 है। ठीक है, 1/6 प्लस 1/4 हो जाएगा। 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 6 चौको 24, तो यहाँ पे 4 प्लस 6 हो जाएगा। 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 6 4 10/24, R इज इक्वल टू हो जाएगा 24/10, यानी 2.4 आ जाएगा। ठीक है, ये 2.4 ओम आ जाएगा। अगर हम लोग बनाए इस प्रतिरोध को इस तरह से, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। इन दोनों को हटाकर, 4-6 वाले को हटाकर सीधे 2.4 वाला लगा सकते हैं इस तरह से। मैंने कुछ नहीं किया, इस 4 और 6 वालों को हटाकर 2.4 वाले को लगा दिया, और यहाँ पे 3.2 वाला है। अब बताओ 3.2 और 2.4 वाला, ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है कि नहीं है? स्पष्ट है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है ना? स्पष्ट देखने से पता चल जा रहा है कि नहीं चल जा रहा है? हाँ, तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि 2.4 ओम तथा 3.2 ओम के प्रतिरोध किसमें? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। R इज इक्वल टू R1 का वैल्यू क्या है? 2.4 है, R2 का वैल्यू 3.2 है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 4 2 6 3 2 5, 5.6 हो जाएगा R का वैल्यू, ये हो जाएगा। अब देखो, हमने अभी अभी बताया कि V इज इक्वल टू विभवांतर इज इक्वल टू क्या? V इज इक्वल टू IR हो गया। प्रश्न से स्पष्ट है कि I का वैल्यू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ I का वैल्यू 2 एम्पियर है, और R का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला, R का वैल्यू हमने क्या निकाला अभी अभी? 5.6 ओम। यही निकाला ना? यही निकाला कि नहीं निकाला बताओ? इसको 3.2 नहीं है, ये 3.6 कर लो तो अच्छा से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जुड़कर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 4 10 3 2 5 1 6, इसको 3.6 कर लोगे तो आंसर बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, 6 कर लो। ठीक है, डायरेक्ट 6 कर लो। R का ओम 6 हो गया, तो अब यहां से बीज का गुणा कर दो। बीज इक्वल टू क्या? 6 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट आंसर आएगा। क्यों भाई? क्यों, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, क्लियर है सभी को? बताओ, 12 वोल्ट। नहीं सर, क्लियर नहीं है, तो जिसको नहीं होगा एक बार अपने से देख लेना, रिपीट कर लेना सभी लोग लेक्चर अपलोड होने के बाद। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए? डन है। अमरजीत कुमार, अमरजीत, मुझे लग रहा है आपका जेन्युइन डाउट है। आप एक बार हैंड राइज करो तो। अमरजीत एक बार हैंड राइज करो, आप एक बार हैंड राइज करो। अमरजीत करो एक बार हैंड राइज कर दो एक बार। नहीं किया आप अभी?
नहीं करोगे सर, वो अलग बात है, अलग बात है। चलो ठीक है, अलग बात है, फोन करके कर लेना आप, ठीक है। नितिन बोलिए, क्या कर रहे हो आप? हाँ अनुष्का, मजे ले लो अमरजीत का। अर्नव सिंह, यार इसमें सब नाम इंग्लिश में है, एक नाम हिंदी में मैं देख रहा हूं, अर्नव सिंह। वाह नो, बहुत अच्छा काम किए हो, मातृभाषा के लिए हिंदी बहुत जरूरी है। अब सोच लो तुम लोग जो है इंग्लिश के लिए बहुत तेजू कहां बनते हो। हाँ, ये आर का मान 6 ऐसे हुआ कि यहाँ पर एक ये लगा हुआ है ना 3.6 ओम वाला तलवार, ये 3.6 ओम वाला तलवार, जब ये 3.6 है यहाँ पे 3.6 है भाई, अब हो जाएगा ना 6, अब हो जाएगा 6 ना। बहुत अच्छा अर्नव, बहुत बढ़िया। इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट, बात सही है, बात सही, इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन इंग्लिश के चक्कर में आप हिंदी को तो नहीं भूल सकते, जो कि आपकी माता है, एक तरह से जननी है, एक मातृभाषा तो नहीं है, राजभाषा है ना। ये सागर तो बहुत तेज आदमी निकले। ये तो अपने, क्या बोलूं मैं, अपने मम्मी को भूलने की बात कर रहे हैं। कोई अच्छा सा इनको मिल जाए तो मम्मी को भूल जाए। क्यों सागर, कहोगे नहीं सर वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुझे तो लग रहा है यही कहना चाह रहे थे आप। और किसी को डाउट है तो बताओ। सोमवार सोमवार सोमवार, किसी को डाउट है तो बताओ। अब किसी को डाउट है तो बताओ। देखो मैं स्टार्टिंग में डाउट नहीं लेता हूं, मुझे पता है स्टार्टिंग में कुछ लोग प्रॉब्लम, एक दो क्वेश्चन करने के बाद डाउट क्लियर हो जाता है। अब किसी को डाउट है तो बताओ, हैंड राइज करो जिसको भी डाउट है। और ये क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं ब्लॉक कर दूंगा, पूरे सेशन पर आप हैंड राइज नहीं कर पाओगे। ये नहीं कि हैंड राइज करने के बाद आप कुछ और बात करने लगे, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैंड राइज होना चाहिए बस। रोशनी कुमारी, हाँ रोशनी सर यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध क्या लिखे हैं? क्या? यहाँ जो V बराबर IR और तुल्य प्रतिरोध ये क्या है सर? देखो ये V इक्वल टू IR होता है, ये आप नहीं ध्यान दीजिए उसमें। R जो होता है ये तुल्य प्रतिरोध रखेंगे, सबका रखेंगे प्रतिरोध यहाँ पे, ठीक है। हाँ कितना है? 6 है। हाँ आंसर 6 कैसे आ गया सर? 2.4 को जोड़ेंगे और 3.6 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। कितना आएगा? जोड़ो 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 जोड़ो, जल्दी जोड़ो। आप इधर कोई कक्षा 2-3 में पढ़ने वाला बच्चा है क्या रोशनी? सर हाँ हाँ सही है सर। नहीं रोशनी है तो उसको बुला कर लेकर आओ, मैं उससे पूछूंगा आपसे नहीं। सर यहाँ पे 3.6 दीजिए ना, 2.4 ओम तथा यहाँ पे ऊपर में क्या सर ऊपर में गलती लिखे हैं, 3.6 दीजिए ना, 3.2 के जगह पे। हाँ यानी हमारे में गलती निकाल ली है आप? हाँ वाह, तो क्या, बहुत ठीक है बढ़िया सर, रोशनी, बहुत खतरनाक प्राणी हो यार आप। सही है, थैंक यू। ठीक है सर, ओके ओके। और बताओ भाई। देखो दरअसल क्या है कि मुझे क्वेश्चन इसका लाना था, लेकिन मैं प्रवीण प्रवीण कुमार, बोलो क्या कर रहे हो? नमस्कार सर। नमस्कार, बोलो क्या कर रहे हो? सर इसका जो फिगर है ना, ये फिगर समझ में नहीं आता, एक बार फिगर का क्लास ले लीजिएगा समझाने का। ये प्रतिरोध वाला फिगर ना, इसलिए आज मैं ज्यादा नहीं प्रतिरोध ले रहा हूँ, कल मैं काफी सारे प्रतिरोधों को लेकर आऊंगा, ठीक है, उसको लूंगा, ठीक है। हालांकि बोर्ड में बहुत डीपली नहीं जाता है, लेकिन हाँ एक चीज है कि ये प्रतिरोध वाला तब और मजा आएगा जब आप किरचॉफ का नियम पढ़ लोगे तब। मैं इसलिए यहाँ पे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। किरचॉफ का नियम पढ़ लोगे तो संधारित्र, प्रतिरोध और विभवांतर, इन तीनों से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, तीनों रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाएंगे तो मजा आएगा, ठीक है। ओके सर। आगे किरचॉफ का नियम पढ़ना होगा ना, किरचॉफ का नियम सुने होगे आप लोग? जी जी, देखोगे हम सर में पूछा भी है। हाँ पूछता भी है,
ठीक है, तब हम लोग ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। अकेले प्रतिरोध से क्वेश्चन नहीं पूछता है, या पूछेगा तो एकदम सिंपल पूछेगा, वो आप कर लोगे आप लोग। जी, ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसमें से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब चले आगे, चले आगे। क्या मैं सोच रहा हूं केमिस्ट्री स्टार्ट करें, क्या आगे चलेंगे? कल मुझे इसका क्वेश्चन कुछ करा देना है। तुरंत केमिस्ट्री स्टार्ट करें क्लास को एंड करके, बताओ। तुरंत केमिस्ट्री स्टार्ट कर दें, 5 मिनट रुक के तुरंत केमिस्ट्री स्टार्ट कर दें, थोड़ा सा ब्रेक। देखो ये चैप्टर आपका लमसम कंप्लीट है, कल मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद किरचॉफ का नियम, ये मीटर चैप्टर हालांकि कंप्लीट नहीं है, इसमें अभी बहुत सारी बाकी है। हाँ, एक पार्ट कंप्लीट है। उसके बाद किरचॉफ का नियम, मीटर सेतु, ये सभी चीजें आपको पढ़नी है, मतलब विद्युत सेल के बारे में पढ़नी है, ठीक है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को जितना पढ़ाया गया है समझ में आया है, ठीक है। मैं ये उम्मीद करूंगा आप लोगों से। इंग्लिश जब स्टार्ट होगा टाइम बता दिया जाएगा, ठीक है। नहीं आया कुमकुम कुमारी? हाँ कुमकुम कुमारी, आप एक बार हैंड राइज कर लो। कुमकुम करो हैंड राइज, कुमकुम हैंड राइज करो। हाँ कुमकुम क्या कर रही हो, बोलो। हेलो कुमकुम बोलो, कुमकुम क्या कर रही हो? हेलो हेलो, नहीं बोलोगी तो मैं कैसे बताऊंगा आपको? हाँ कुमकुम पूछ लो क्वेश्चन। हाँ कुमकुम बोलो क्या कर रही हो? हेलो चलो ठीक है, नहीं आवाज आ रही है आपको, मैं हैंड राइज बंद करता हूं आपका। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी से। ओके, मतलब केमिस्ट्री क्लास में 15-20 मिनट, 8-20 से मैं केमिस्ट्री क्लास रख देता हूं, ठीक है। ओके, कि आगे चलें, बताओ क्या करें? चलिए इसको पहले हम लोग रब करते हैं। अब मैं बता दूं सभी को कि ये जो टॉपिक है आपका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम वाला, ठीक है, इससे क्वेश्चन तो बनते हैं, लेकिन इसी के साथ में किरचॉफ का नियम योग होकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, हम लोग करेंगे प्रैक्टिस असली किरचॉफ के नियम वाले। जब हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे ना, तब इसका प्रैक्टिस अच्छे अच्छे क्वेश्चन से करेंगे, बढ़िया बढ़िया फिगर से करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं ना, छोड़ देते हैं, अभी केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल चलिए।